नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके की क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान लोक देवी देवताओं के बारे में। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? बताएं दोस्तों, नाई समाज की कुल देवी के रूप में राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नारायणी माता। जी हाँ दोस्तों, नाई जो समाज है उनकी कुल देवी नारायणी माता है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? नागदा में, देशनोक में, दुबेल में, बालोतरा में। तो दोस्तों जो करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है और इन्हें सफ़ेद चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। रुणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? कांवड़िया पंथ के अंदर, नवल पंथ के अंदर, बैराग पंथ के अंदर, नाथ पंथ के अंदर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कांवड़िया पंथ के अंदर। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? रामदेव जी रामदेवरा, बाबू जी कोलू, मलिनाथ जी खरनाल, गोगा जी ददरेवा। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से 3 युग्म सही हैं और 1 युग्म गलत है। दोस्तों इसका बताएं तो मलिनाथ जी खरनाल ये जो युग्म दिया गया है ये गलत है। यह दोस्तों अगला सवाल। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बताएं दोस्तों, राजस्थान जो लोक देवता हैं वो किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी के, अकबर के, इल्तुतमिश के या फिर गौरी के? दोस्तों इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी। राजस्थान के लोक देवता गोवा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। यह दोस्तों अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? आपके सामने 4 लोक देवियों के नाम दिए गए जिनमें से 3 तो राजस्थान में पूज्य है लेकिन एक राजस्थान के बाहर की कुल देवी है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाण माता, शीतला माता, मीरा माता या बधाड़ा माता। सभी भाई कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मीरा माता। मीरा माता राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? बताएं दोस्तों, राजस्थान के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी कौन है? आसापुरा माता, शाकंभरी माता, नागनेजी माता या बीजासन माता। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागनेची माता। राठौड़ वंश के राजवंशों की कुल देवी नागनेची माता है। यह दोस्तों आपके सामने अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? बाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मलिनाथ जी गागरोण, रामदेव जी रामदेवरा। दोस्तों इसमें मल्लिनाथ जी गागरोण जो है ये युग्म असंगत है बल्कि 3 युग्म सही है। कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? पता है दोस्तों, राजस्थान में कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने, कल्ला जी ने, बाबू जी ने या फिर गोगा जी ने? दोस्तों इसका सही आंसर होगा रामदेव जी ने। जी दोस्तों, रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। बताएं दोस्तों, खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का, बाबू जी का, तेजा जी का या फिर रामदेव जी का? तो दोस्तों खेजड़ी का जो वृक्ष है वो राजस्थान में गोगा जी का प्रतीक माना जाता है और सामान्यतः गोगा जी के जो स्थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही पाए जाते हैं। बताएं दोस्तों, तेरताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मल्लिनाथ जी के में, बाबू जी के में, गोगा जी के में या फिर रामदेव जी के में? तो दोस्तों तेरताली नृत्य रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। हीरा का सवाल आपके सामने। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी का जो चबूतरा होता है उसे थान कहा जाता है लेकिन उनके पुजारी को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा घोड़ला। जी हाँ दोस्तों, तेजा जी के थान पर जो रहता है उनकी सेवा करता है, उनकी पूजा करता है तो उसे घोड़ला के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। बाबूजी की घोड़ी है केसर कालमी, सुरसुरी, शृंगारी, लीलन। बताएं दोस्तों बाबू जी की इनमें से कौन सी घोड़ी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा केसर कालमी। जी हाँ दोस्तों, केसर कालमी जो है बाबू जी की घोड़ी है और देवल चारणी ने बाबू जी को गौरक्षा की शर्त पर केसर कालमी घोड़ी दी थी। इन्होंने देवल चारणी की गायों को छुड़ाया था जिसके बदले देवल चारणी ने इनको ये घोड़ी दी थी। निम्नलिखित में से तेजाजी का समाधि स्थल है। बताएं दोस्तों, तेजाजी का समाधि स्थल कौन सा है? सेदरिया, सुरसुरा, ब्यावर, परबत्सर। दोस्तों इसका सही सा आंसर होगा सुरसुरा। सुरसुरा जो है वो तेजाजी का समाधि स्थल है। केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार के नामों से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी या फिर वीर कल्ला जी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा वीर कल्ला जी। जी हाँ दोस्तों, वीर कल्ला जी को केहर, कल्याण, शेषनाग के अवतार के रूप में जाना जाता है। ईरा अगला सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? देवनारायण जी की, हड़बू जी की, तल्लीनाथ जी की या फिर फता जी की?
दोस्तों इसका सही आंसर होगा देवनारायण जी की। जी हाँ दोस्तों, देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी फड़ है। ये रहा दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। करणी माता का बचपन का नाम था कर्नलबाई, रिदुबाई, कर्नला, कर्नल, कल्याणी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रिदुबाई। जी हाँ दोस्तों, करणी माता जो है बीकानेर में इनका मंदिर, बीकानेर के देशनों के स्थान पर इनका मंदिर है और इनका बचपन का नाम रिदुबाई था। ये रहा दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बताएं दोस्तों, जो करौली जिले में जो केला देवी का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध के, पार्वती के, काली सिल के या फिर बामनी नदी के? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो काली सिल। जी हाँ दोस्तों, केला देवी का जो मंदिर है वो काली सिल नदी के किनारे स्थित है। सभी भाई कमेंट करके बताएं कि अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रहा दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों, गोगा जी के जो प्रसिद्ध स्थल हैं ददरेवा गोगामेडी, उसके तीसरा जो स्थल है गोगा जी की ओल्डी वो किस जिले में स्थित है? सांचौर में, सुरसुरा में, दीचू गाँव में, कोलमंड में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सांचौर में। जी दोस्तों, सांचौर में गोगा जी की ओल्डी स्थित है। हीरा अगला सवाल आपके सामने। रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, सीकर में, जोधपुर में, झुंझुनू में? तो दोस्तों रानी सती का जो मंदिर है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। पाबू जी को अवतार माना जाता है। बताएं दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, राम का, शत्रुघ्न का या फिर भरत का? दोस्तों पाबू जी को जो है लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की, केसर या कुंवर की? अगर दोस्तों राजस्थान में कोई भी ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबू जी की पूजा की जाती है और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। जोधपुर के राठौड़ की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं? बताएं दोस्तों, जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी कौन सी है जिनकी 18 भुजाएं? शीतला माता, आबरी माता, सिकराया माता या फिर नागणेची माता? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागणेची माता। नागणेची जो माता है वो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है और इनकी 18 भुजाएं हैं। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। गोगा जी की सीड्स मीडी स्थित है लाहौर में, ददरेवा में, सुरसुरा में, सैदरिया में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ददरेवा में। गोगा जी की सीड्स मीडी ददरेवा में स्थित है। ये रहा दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। पाबू जी के पावड़े रेवाड़ी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? बताएं दोस्तों, पाबू जी के जो पवाड़े हैं वो रेवाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं, लेकिन वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माट के, रावण हत्ता के, डेरू के या फिर झांझ के? दोस्तों इसका सही आंसर होगा माट के। पाबू जी के जो पवाड़े रेवाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं वो माट वाद्य यंत्र की सहायता से गाए जाते हैं या फिर माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला और बाला देवता भी कहा जाता है? वीर कल्ला जी को, वीर तेजा जी को, केसर या कुंवर जी को, मेहाजी, मांगलिया जी को? तो दोस्तों वीर तेजा जी को काला और बाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। बीजासन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में, जालौर जिले में, सवाई माधोपुर में, बूंदी में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बूंदी में। जी हाँ, बीजासन माता का जो मंदिर है वो बूंदी जिले में स्थित है। बताएं दोस्तों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी? मल्लिनाथ जी की, हड़बू जी की, तेजा जी की या फिर देव जी की? दोस्तों इसका सही आंसर होगा तेजा जी की। जी हाँ दोस्तों, तेजा जी की जो पत्नी है वो तेजा जी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ये रहा दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में, चाकसू में, सांगनेर में, विराटनगर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चाकसू में। शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू में स्थित है। बताएं दोस्तों, लांगुरिया गीत निम्नलिखित में से किस देवी से संबंधित है? शिला माता से, केला देवी से, करणी माता से, रानी सती से? दोस्तों लांगुरिया जो गीत है वो केला देवी से संबंधित है। केला देवी का प्रसिद्ध जो गीत है वो लांगुरिया गीत है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेवाड़ी जाति के लोग पूजते हैं? देव जी को, भूरिया बाबा को, पाऊ जी को या फिर हड़बू जी को? दोस्तों रेवाड़ी जाति के जो लोग हैं वो किस लोक देवता की पूजा करते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाबू जी। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? आई माता की, स्वागे माता की, शीतला माता की, शिला देवी की? दोस्तों ऐसी कौन सी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा शीतला माता। जी हाँ दोस्तों, शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। सभी भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजा जी, कबीर, तुलसीदास जी, सूरदास जी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी जो है राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तेजा जी का जन्मस्थल का नाम है ददरेवा, खरनाल, आसिंद, कोलो? दोस्तों
तेजाजी के जन्म स्थान का नाम खरनाल है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। बताएं दोस्तों ऐसा कौन सा लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रामदेव जी। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी के द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, आवड़ी माता का मंदिर है निकुंभ में, आसिंद में, निम्बाहेड़ा में या कपासन में। बताएं दोस्तों आवड़ी माता का जो मंदिर है वो कौन से स्थान पे। तो दोस्तों आवड़ी माता का मंदिर निकुंभ में है। खिचड़ी का पेड़ संबंधित है गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से, देव जी से। दोस्तों खिचड़ी का जो पेड़ है वो किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोगा जी। यह दोस्तों गोगा जी से खिचड़ी का पेड़ संबंधित है और गोगा जी के जो स्थान है वो खिचड़ी के पेड़ वृक्ष के नीचे ही पाए जाते हैं। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है धौलपुर में, उदयपुर में, कोटा में, बारा में। दोस्तों ब्रह्माणी माता का मंदिर बारा जिले में स्थित है। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है पाबू जी, गोगा जी, हरबू जी, देवनारायण जी। तो बताएं दोस्तों चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से कौन संबंधित है। किनका संबंध चूरू जिले के ददरेवा से है। दोस्तों गोगा जी का संबंध ददरेवा चूरू से है।